स्वागत है सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल गुरुजी में। साथियों, आज हम इंडियन आर्मी अग्निवीर जो अभी 15 जनवरी को परीक्षा होने वाली है, उसके बारे में एक छोटा सा सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। सबसे पहले दोस्तों, हम इसमें जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी नानक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह लोथल था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी चंबल। तो दोस्तों, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है, तथा जो सबसे लंबी भारत की जो नदी है वह गंगा नदी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों, ऑप्शन सी जो किरण बेदी थी वह भारत की पहली आईपीएस महिला थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए डी मिश्र, ऑप्शन बी पेमा खांडू, ऑप्शन सी नवीन पटनायक और ऑप्शन डी किरेन सी रिजिजू। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह पेमा खांडू है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 120। तो दोस्तों, जो देशांतर रेखाएं हैं वह 360 देशांतर रेखाएं हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1951। तो दोस्तों, जो भारत रत्न प्रारंभ किया गया था वह 1954 में प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए अहिंसा दिवस, ऑप्शन बी शाकाहारी दिवस, ऑप्शन सी शहीदों का दिवस, ऑप्शन डी सद्भाव दिवस। तो दोस्तों, जो 2 अक्टूबर है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। थार रेगिस्तान किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों, थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी
आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वह था ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 13, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो दोस्तों वास्को डिगामा जो मूल रूप से था वह पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पावापुरी। तो दोस्तों महावीर का जो जन्म था वह कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन डी सिकंदरा। तो दोस्तों शाहजहाँ का मकबरा ऑप्शन बी आगरा में स्थित है। तो दोस्तों आर्मी का जो पेपर होता है जनरल ड्यूटी के लिए उसमें जीएस से आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका जीएस का जो पोर्शन होगा वह 30 मार्क्स का रहेगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसमें आपसे 15 क्वेश्चंस साइंस के पूछे जाएंगे। करते हैं शुरू नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट साइंस। प्रश्न नंबर 16 साइंस से रहेगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी सेरिब्लेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वह सेरिब्रम से रहता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी फिबुला। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर होती है जो कि जांग में पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 19/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 23/40, ऑप्शन डी 160/80। तो दोस्तों जो मानव शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, क्षय रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो दोस्तों जो क्षय रोग है वह बैक्टीरिया से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? ऑप्शन ए अधिक होगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी कोई असर नहीं होगा और ऑप्शन डी पहले कम होगा फिर अधिक होगा। तो दोस्तों दबाव बढ़ने के कारण तरल पदार्थ का क्वथनांक अधिक होगा तथा दबाव कम होने के कारण तरल पदार्थों का क्वथनांक कम होगा। प्रश्न नंबर 21, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए संयोजकता पर, ऑप्शन बी परमाणु भार पर, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक पर और ऑप्शन डी सम न्यूटॉनिक। तो दोस्तों जो परमाणु का रासायनिक गुण है वह परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी लाइकेन। तो दोस्तों जो लिटमस है वह लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, रेगिस्तान में मिरीचिका बनना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, केल्विन पैमाने में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
ऑप्शन ए 37 केल्विन, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 100 केल्विन और ऑप्शन डी 310 केल्विन। तो दोस्तों केल्विन पैमाने में जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन B4, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो दोस्तों जो खट्टे दूध होता है, खट्टा दूध होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी टेकोमीटर, ऑप्शन सी ओडोमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों विमानों की जो ऊंचाई है उसे अल्टीमीटर के द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी विकिरण। तो दोस्तों सूर्य एवं तारों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन का एक अच्छा उदाहरण है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ताप का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कैंडला, ऑप्शन डी कैलोरी। तो जो ताप का एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब अगला पार्ट शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हम गणित मैथमेटिक्स भाग को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से और 5 क्वेश्चंस रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का यह भाग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, ठीक है, उसी संख्या को यानी कि किस संख्या को बोला है 20 को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो अब जो शेषफल होगा 20 उसे हम 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18 और आपके पास शेष बचता है 2। तो संख्या शेषफल क्या बचा? 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? अब देखो आपके पास पहली संख्या है 5 के अनुपात में दी है, यानी कि 5x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 6x। 6x और उनका HCF यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है वह 4 दिया हुआ है। HCF 4, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5 × 4 = 20 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 6 × 4 यानी कि 24। ठीक है, 20 एंड 24। पहली संख्या 20 आ गई, दूसरी संख्या 24 आ गई। तो दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला होता था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा HCF। पहली संख्या आपके पास 20 है, दूसरी संख्या आपके पास 24 है, बराबर है LCM आपने निकालना है और HCF आपके पास गुणा HCF 4। ठीक है, LCM गुणा HCF, LCM हम यहीं रखेंगे और 4 को बराबर से इधर लाएंगे तो बटे में चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 छिके 24, तो 20 × 6 = 120, यानी कि आपका जो LCM होगा वह 120 होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, A/B 2/3, B/C 4/2 हो तो B/C ज्ञात करो। जो आपके पास पहले दिया हुआ है हम उसे लिख लेंगे A, B और C। आपके पास A, B दिया है 2 और 3,
और BC दिया है 4 और 2। सीधी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, 3 दूनी 6। और आपसे पूछा है B और C, यानी कि 12:6 यानी कि 2:1। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन A 2:1। क्वेश्चन नंबर 34, 484 का वर्गमूल 484 भाग विधि से करेंगे। 484, 2 से दिया 2 दूनी 4, 084, 2 और 2 4, 42 दूनी 84, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ऑप्शन B 22 आया। ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी ने भाग लिया। ऑप्शन A 1000, ऑप्शन B 2000, ऑप्शन C 800, ऑप्शन D 900। दोस्तों सीधी बात है कि 400 विद्यार्थी पास हुए और 60% फेल हुए। ठीक है, ऑप्शन से ही आप इसमें कर सकते हैं। अगर मान लो एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 है और उसमें से 60% फेल होते हैं, 60% फेल होते हैं, यानी कि 600 फेल होते हैं और पास कितने होंगे 400। तो ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36, 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन आपके पास 500 है, 5000 रुपये है, दर आपके पास 10 है, समय आपके पास 2 है, अपॉन 100, 2020, फिर आपका 50 ढाई 500 दूनी 1000। ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा 1000 रुपये। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। 480 सेब में 20% सेब खराब हो गए तो अच्छे सेबों की संख्या ज्ञात करें। कुल सेबों का 20% आपका क्या है खराब हो गया, यानी कि 0 0 0 0, 48 दूनी 96 सेब आपके खराब हो गए। कुल आपके पास 480 थे, 96 इसमें से माइनस कर दो, 4 8 3, यानी कि 384 सेब आपके कैसे हैं अच्छे सेब है। दोस्तों जैसा आपके पास दिया हुआ था कि 480 सेब आपके पास कुल है, उसमें 20% खराब है, तो 480 का 20% 96 होता है, यानी कि 480 में से 96 सेब खराब है, तो आपके पास कुल सेबों की संख्या जो सही सेब है वो 384, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 38, 769x फॉर x का औसत 7 है, तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या। औसत आपके पास 7 दे रखा है, कुल योग 7 और 6 13 और 9 22 और 5 27 और 4 31, 31 प्लस x अपॉन कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 दे रखी। 42 बराबर है 31 प्लस x, यानी कि x 42 माइनस 31 यानी कि 11। ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 106 गुणा 94। कई बार बहुत ही सिंपल गुना आपको दे दी जाती है आपका बेसिक चेक करने के लिए। तो दोस्तों 106 और 94 को गुणा करने पर ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से क्या 12 का वर्ग है। तो दोस्तों 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, 720 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इससे जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन B आएगा 72। क्वेश्चन नंबर 42, किसी वस्तु की कीमत 180 रुपये में खरीद कर रुपये 240 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि आपके पास 180 रुपये में कोई चीज़ अगर खरीदी है और 240 में बेची है तो 60 रुपये का लाभ होगा। 60 बटा क्रय मूल्य आपका 180 होता है और गुणा 100। दोस्तों जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होती है वह हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन A। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 24 लड़के
व उनके शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? दोस्तों वही औसत बराबर है कुल योग बटा कुल संख्या। यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। आप अपने स्तर पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत आसान है। 39 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा? x का 25% इज इक्वल टू 75, तो जो संख्या निकलेगी उसका 45% फिर कितना होगा? इसका जो सही आंसर आएगा आपके पास वो 135 आना चाहिए, तभी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर पर हावर्स में दी है और जो आपके पास समय है वह 8 सेकंड दिया है। तो दोस्तों जब समय आपके पास 8 सेकंड में दिया है तो आपके पास जो चाल है वह मीटर पर सेकंड में चाहिए, और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या प्रोसेस होता है? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 80। फिर भी अगर आपको यह प्रश्न समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8219404526। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कभी भी कॉल या मुझसे किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स है तो शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11 और नीचे से 31 है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। देखो लेफ्ट राइट 11 प्लस 31 माइनस 1, 11 31 42 माइनस 1 41। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध या रिश्ता है? ऑप्शन ए सास, ऑप्शन बी ननंद, ऑप्शन सी जेठानी, ऑप्शन डी बहन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सास। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48, यदि आना का संबंध जाना से है तो शत्रु का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हठी, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी दुश्मन, ऑप्शन डी विरोधी। तो दोस्तों आना का जो उल्टा शब्द होता है जाना होता है, तो शत्रु का उल्टा मित्र होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, ए बी बराबर है सी, ई एफ बराबर है के, आई जे बराबर क्या होगा? दोस्तों ए बी बराबर सी दिया हुआ है, तो आपने देखना है कि ए और बी किस प्रकार से मिलकर सी बनता है। यानी कि ए वो 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, यानी कि 1 और 2 3। ठीक है। फिर ई और एफ दोनों क्या है? ई 5 नंबर पे है और एफ 6 नंबर पे है, दोनों मिलाकर 11, यानी कि 11 नंबर पे क्या है आपका के होगा। ठीक है। फिर आई और जे क्या है? 9 प्लस 10। आई 9 नंबर पे है और जे 10 नंबर पे है, यानी कि 19 नंबर पे जो आपका होगा वह ऑप्शन सी एस होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। प्रश्न नंबर 50, बी का जो कोड है वो 8 है। बी अनुपात 8 अनुपात समानुपात डी अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों बी जो है वो 8 कैसे बना? यानी कि बी दूसरे नंबर है, 2 का क्यूब किया 8 बना। डी चौथे नंबर पे है, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपका यह आज आर्मी जनरल ड्यूटी का सैम्पल पेपर। बहुत आसान पेपर आता है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से पेपर करेंगे और आने वाले समय में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। सभी साथियों से एक निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आप सभी को बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड कर सकें। जय हिंद, जय हिमाचल,